अपनी ज़िंदगी का एक थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ समझाने के लिए आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आजकल के माहौल के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, डेट, इन सब के ऊपर है। तो बिना कुछ टाइम बर्बाद करे चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको एक बहुत ही प्यारी सी हदीस की तरफ। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 794 हदीस नंबर 1171 सफ़ा नंबर 519। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब गैर मर्द और औरत तन्हाई में किसी जगह पर एक साथ होते हैं तो उनमें तीसरा शैतान होता है। जब कोई गैर मर्द किसी औरत को हाथ लगाता है तो ज़मीन फटने को सोचती है। वो सोचती है कि मैं इसको अपने अंदर धसम कर लूँ या अपने ऊपर निकाल लूँ। तो इतनी प्यारी हदीस मैंने आपको बताई। आजकल का आप देख रहे हैं कैसा माहौल चल रहा है। लोग डेट पे जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बनने, बॉयफ्रेंड बनने। गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाए तो उसके लिए पता नहीं क्या कर देंगे, और अल्लाह नाराज़ हो रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। बॉयफ्रेंड नाराज़ हो जाए तो हम खाना नहीं खाते, अल्लाह नाराज़ हो रहा है तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भरोसा नहीं तोड़ रही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भरोसा नहीं तोड़ रहा है। पर हम दुनिया पे आए हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो हम अल्लाह का भरोसा तोड़ लें वो चलेगा, पर गर्लफ्रेंड नाराज़ नहीं होना चाहिए, बॉयफ्रेंड नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमारा फ़ोन ऑफ नहीं जाना चाहिए। अजान की आवाज़ नहीं आती है, हमें फ़ोन की रिंग की आवाज़ आती है कि अरे गर्लफ्रेंड की मिस कॉल आ गई, चलो साइड में बैठ के अपने माँ बाप को छोड़ छाड़ के एक साइड में कोने में जाके बैठ के घंटों घंटों बात करते हैं। 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ी जाती है आपसे। पहले एक बार सोचो, एक बार प्यार से बैठो कि आप दुनिया पे क्यों आए हो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कुछ नहीं है, क्या कर लोगे आप इसको करके। 4 दिन की ज़िंदगी है, मरना है, आखिरत को संभालो। एक बहुत ही प्यारी सी हदीस की तरफ मैं आपको एक बार फिर से लेके चलता हूँ। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6680 नवास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे अच्छा ना लगे कि ये गुनाह किसी को पता चले, तो वो गुनाह है। जब आपको पता लगता है, एक बार आप अपने अंदर झांक के देखिए। अगर कोई गलत काम कर रहे हैं और अंदर से आवाज़ आ रही कि नहीं ये काम गलत है, तो वहीं पर रुक जाइए, उस काम को बिल्कुल भी मत कीजिए। मुझे बताया आपको मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, पर आप ये जो प्यार मोहब्बत अगर करे फिर रहे हो ना, तो अगर ये जो प्यार मोहब्बत अगर आप अल्लाह के लिए कर दो ना, तो पता ही नहीं आप क्या कर लोगे। आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। एक बार सोचो, नमाज पढ़ो, जब अजान होती है ना तो अजान का मतलब सीखो। सिर्फ अल्लाहु अकबर उसका मतलब नहीं होता है, पहले उसका मतलब सीख। हैया अलस सलाह उसका मतलब निकालो, आओ नमाज की तरफ। उसके वो आपको नमाज की दावत देते हैं, आप उसके बावजूद भी वहाँ पे नहीं जाते। एक बार सोचो, अगर अभी आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आए कि मेरे घर पे अभी आ जाओ, 5 मिनट के अंदर आप पहुँच जाते हो, और जब अजान होती है तो वो जब चीख चीख के ये कहते हैं कि आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो कोई नहीं जाता है। तब वो ध्यान नहीं आता है, तब ये सोचते हैं कि जल्दी से नमाज हो, हम अपना काम जारी करें। आप अगर दुनिया पे आए हो ना तो ये कुछ भी नहीं है। आप इन सब चीज़ों को भूल के नमाज की तरफ ध्यान दो, और ये उल्टी सीधी बातें करना छोड़ो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट ये सब चीज़ें काम नहीं आने वाली। आखिरत में हमें अपनी नेकियां काम आने वाली। तो नेकियां कमा लो, जितनी कमा मिले कमा लो। मैं आपको बस यही समझाने के लिए आया था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचा दो, ताकि कल को आपके ऊपर आवाज़ ना उठे कि किसी ने आपको समझाने की कोशिश करी थी तो आपने किसी और को उसको नीचे नहीं दबाया, उसको ऊपर उठाया, यानी कि दूसरे लोगों तक उसकी बात पहुंचाई। मेरी आवाज़ सारे दुनिया के हर इंसान, हर नौजवान के पास पहुंचा दो। मैं बहुत ही अच्छे से कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से रहिए, अल्लाह की इबादत करिए और कुछ भी गलत मत करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक